हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का बैकलॉग है, ये लोग तो सिर्फ बात करते हैं हलाल पर, ये लोग बात करते हैं राम मंदिर पर। जो बच्चा सुअर के बच्चे के साथ जो बच्चा सो रहा है, जो बकरी के बच्चे के साथ बच्चा सो रहा है दलितों का, उसके उत्थान के लिए योजना बनती तो हमको ज़्यादा प्रसन्नता होती। हम भी हिंदूवादी हैं। धर्म के प्रति सम्मान रखना और दूसरे धर्म के प्रति आस्था रखना, ये हमारी सोच है। लेकिन ये तो खाली इससे नहीं होगा ना, ये समाज इससे नहीं बढ़ेगा। इसमें कि दक्षिण से हवा नहीं चलती है, इसीलिए दक्षिण में बैठे तो उधर से हवा भी चलेगा तो हमको छुआछूत हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पटना में एक बड़ी रैली होनी है, जेडीयू की भीम संसद का आयोजन होना है और इसे लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाया है पटना के वेटनरी मैदान में, जहां पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे। नीतीश कुमार वहां से हुंकार भरेंगे, जय भीम के नारे लगेंगे। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, जिन्होंने इस रथ से संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, देश बचाओ वाले इस रथ से पूरे बिहार का भ्रमण किया है। संजय सिंह है, जेडीयू के एमएलसी हैं, तमाम जितने नेता हैं। बड़ी तैयारी होनी है। हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट भी देखा है, वो भी दिखाया है। शाम का समय है, कैसे देख रहे हैं? अब महज एक दिन बाकी है। लोग की तैयारी हमारे हिसाब से जिस तरह का उत्साह है और माननीय नेता का जिस तरह का काम है इन 18 वर्षों में, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के लिए, उससे उनके प्रति लोगों में भारी उत्साह है और भारी संख्या में लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम। संविधान को लिखा है आपने, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, किससे बचाओ? देखिए, आगे बगा है। अभी एक प्रधानमंत्री जी के एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था। हम समझते हैं कि ये पहला लेख है संविधान के ऊपर, जिसके ऊपर कहा गया कि कहीं न कहीं संविधान पर पुनर्विचार करने की अब आवश्यकता पड़ गई है। आपको याद होगा एक बार आरएसएस प्रमुख ने भी इस बात को कहा था 2015। नहीं, वो तो आरक्षण के खिलाफ बोले थे, आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कहे थे। ये जो है वो संविधान पर पुनर्विचार की बात किए हम। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बाबा साहब द्वारा लिखित जो संविधान सभा में बहुत से ऐसे प्रावधानों को रखा गया है जहां पर दलित, शोषित और वंचित परिवार के लोगों को समानता का अधिकार के साथ साथ आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कहीं न कहीं आरक्षण नहीं कह के संविधान पर पुनर्विचार की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर कहीं न कहीं अपने समाज के लोगों को एकजुटता का परिचय आपको लगता है कि संविधान को अब बदल देंगे ये लोग? तैयारी है ऐसे? देखिए, कोई आसान काम तो है नहीं देश में कि आपने जिन लोगों को समानता का अधिकार दिया है, आरक्षण दिया है, ये कोई आसान बात नहीं है कि कोई चाहेगा कोई राजनीतिक दल बदल देगा। लेकिन सोचते तो हैं कई लोग, लेकिन ऐसी विचार आना भी जो लंबे समय से समाज हाशिए पर रहा है, उनके लिए चिंता का विषय है। और जो लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब को चिंता करने का विषय है। इसीलिए हम सब लोग इस संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण पर आगे बगाहे जो टिप्पणियां होती है उससे सचेत रहने के लिए और वैसी ताकतों के सपनों को चकनाचूर करने के लिए, वैसी ताकतों को, विचारों को, नकारात्मक विचारों को ध्वस्त करने के लिए अपनी एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और अपने नेता जिन्होंने 18 वर्ष के अपने कार्यकाल में एक बड़ी पहल की है, जातीय गणना करने के बाद उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आज देश में दलितों की बात होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दलितों की बात करते हैं, हाल ही में महिलाओं को आरक्षण भी दिया उन्होंने, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो ये आंधी और सुनामी लाना चाह रहे हैं या एक अलग माहौल बनाना चाह रहे हैं, इतना ये कारगर नहीं साबित होगा? क्योंकि लड़ाई तो आपकी बीजेपी से होगी ना चुनाव में, आने वाले चुनाव में। हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई वैसी विचारधारा से है जो दलितों के उत्थान में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। कौन से दलितों को उत्थान में रोड़ा अटका रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम तो उनको गरीबों को अनाज दिया, कोरोना में कितना हमने गरीबों को अनाज दिया। अभी हमारे यहाँ बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का बैकलॉग है, ये लोग तो सिर्फ बात करते हैं हलाल पर, ये लोग बात करते हैं राम मंदिर पर। तो राम मंदिर बनने तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन राम मंदिर और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहाँ से हम लोग भी आरती करेंगे और सोचेंगे कि जैसे फुर्सत मिले जाके बाबा रामलला का दर्शन करें। लेकिन रामलला के दर्शन के साथ साथ अगर महंगाई पर भी कंट्रोल होता, बेरोजगारी के बैकलॉग को भी क्लियर होता, जो बच्चा सुअर के बच्चे के साथ जो बच्चा सो रहा है, जो बकरी के बच्चे के साथ बच्चा सो रहा है
दलितों का, उसके उत्थान के लिए योजना बनती तो हमको ज़्यादा प्रसन्नता होती। हकीकत है, ये हकीकत है जो आप कह रहे हैं कि सुअर के बच्चों के साथ सो रहे हैं। बिल्कुल आज भी जाइए बड़े से बड़े मुसहर के गांव टोलों में, आपकी स्थिति देखिए वहां पर क्या है। और ये कोई बिहार का नहीं, पूरे देश के लोगों का स्थिति ये है। आप उसके लिए योजना नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ हिंदू 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 कर रहे हैं। और हिंदू में, सनातन में हम भी हिंदूवादी हैं। धर्म के प्रति सम्मान रखना और दूसरे धर्म के प्रति आस्था रखना, ये हमारी सोच है। लेकिन ये तो खाली इससे नहीं होगा ना, ये समाज इससे नहीं बढ़ेगा। इसमें बहुत डिस्पैरिटी है। हमारे बाप दादा खरदादा छरदादा के साथ क्या हुआ? लोग दक्षिण में बसाते थे दलितों को कि दक्षिण से हवा नहीं चलती है, इसीलिए दक्षिण में बैठे, तो उधर से हवा भी चलेगा तो हमको छुआछूत हो जाएगा। देखिए, इस विचारधारा से लड़ाई लड़नी थी। संजय सिंह हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। तैयारी पूरी हो रही है वेटनरी मैदान में और एक अलग माहौल, एक अलग उत्साह है। निश्चित तौर पर हम भी कई जगह घूमे, जो माहौल आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो दलितों के लिए जो काम किया है, लोगों में बहुत उमंग है, उत्साह है। और निश्चित तौर पर 26 नवंबर को लगता है पटना पाट दिया जाएगा। आपको लगता है कि लाखों लोग के आने के दावे हैं? लाखों से ऊपर लोग आएंगे, लाख से ऊपर लोग आएंगे निश्चित। आप देख लीजिएगा, आप मीडिया के लोग, आपको बताना क्या, मैदान में जगह नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं उठता, सड़क पर भी जगह नहीं रहेगा। सड़क पर भी जगह नहीं रहेगा। संजय सिंह हमारे साथ थे और इसी भीम संसद वाले इस रथ से, भीम संसद का आयोजन हो रहा है, इस रथ से अशोक चौधरी पूरे गांव में घूमे हैं, कई जिलों में गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।